बस इतना पूछ रही हूँ कि होटल रूम में आखिर हुआ क्या है कि तुम देविका दी को घर ले, वो भी उसके होने वाले पति को बताए बिना, जिसकी वजह से वो यहाँ आकर इतना शोर मचा रहा था। कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे इस कुछ भी नहीं में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अरे आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझे बता नहीं रहे हो? छुपाने वाला क्या है इसमें? बता दो ना फट से, क्या बात है? तुम देविका दी को क्यों लेकर आए यहाँ पे, जबकि वो जिम्मेदारी किसी और की थी? ओहो, तुम इस साइलेंट मोड पे मत चले जाओ। तुम्हारी खामोशी साफ बता रही है कि तुम्हें देविका दी और साकेत को साथ में देख के अच्छा नहीं लगता। जेलस फील करते हो ना? बोलो बोलो, करेक्ट हूँ ना मैं? तुम पागल हो क्या? दादी इस बात को लेकर गुस्सा हो रही होगी शायद कि वो मेरे साथ वापस क्यों आई और तुम खुश हो रही हो। हाँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि वो किसी गलत इंसान के साथ गई थी और एक सही इंसान के साथ घर वापस आई है। तो मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारे दिमाग के ना पेज ढीले हैं। सीरियसली, you're crazy, I'm telling you। हाँ, वो तो मुझे सब कहते हैं। देखो, अक्सर दुनिया में जो लोग कड़वी सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत रखते हैं ना, उन्हें लोग क्रेजी बोलते हैं। तो मैं तो क्रेजी हूँ। तुम बताओ। मुझे माफ करो मेरी अम्मा, तुम जीती मैं हारा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ओके? करेक्ट। और मुझसे झूठ बोलकर कोई बच भी नहीं सकता, क्योंकि किसके दिल में क्या चल रहा है ये साक्षी देओल को फट से पता चल जाता है, भले ही उस इंसान को खुद पता हो या ना हो। जैसे कि तुम और देविका दी। देखो यार, या तो तुम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझ के भी समझना नहीं चाहते। तुम सारे यार, दोबारा मत शुरू करना। अच्छा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, पर तुम घर जाके इस बारे में सोचना जरूर। ओके? मम्मी बुला रही है। बाय। बकवास बंद कर। ये मसीहे वसीहे का टोल मेरे सामने मत बजा। मुझे पता है उसने क्या किया हमारे परिवार के लिए, इसीलिए उसे छूट दी हुई है इस घर में आने की। लेकिन एक लड़की जिसका ब्याह होने वाला है, उसके लिए मसीहा उसका होने वाला पति है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले तो देविका, अगर इन बातों की वजह से ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जा, रवि को जाके बोल दे कि वो तेरे आसपास भी पटकना नहीं चाहिए। लेकिन बीजी, उसी ने हमेशा चुटकी को बचाया है, और आप ये क्यों भूल रही हैं कि हमारे हर बार हर मुसीबत में वही मसीहा बन के खड़ा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा बहू। और मुझे याद है कि रवि ने हमारे लिए क्या किया है, इसीलिए तो खुद नहीं कह रही हूँ उससे कुछ। देविका से बुलवा रही हूँ, तू जा और उससे बात कर। क्या हुआ देविका, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? एक बात कान खोल के सुन ले तो देविका, अगर इन बातों की वजह से ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहूँ मैं रवि से, और कैसे कहूँ? मुझसे नहीं होगा। लेकिन दादी, क्या करूँ? हम बेमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या कहा इसकी दादी ने जो ये इतनी चुप है? बहुत परेशान लग रही है। आखिर हुआ क्या है कि ना मुझसे बात कर रही है ना मेरी तरफ देख रही है। अचानक ऐसी क्या टेंशन हो गई? नहीं रवि, नॉर्मली ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकती, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ देविका, कुछ परेशानी है? दादी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो वो जो भी है तुम्हें कहने में मुश्किल हो रही है, या फिर जो भी परेशानी है तुम मुझे उसके लायक नहीं समझती कि मैं वो ठीक कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं समझती तुम्हें इस लायक। और क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम मेरी? तुमने क्या ठेका ले रखा है कि मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम सॉल्व कर दोगे उसको? तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो क्या? नहीं कर सकते, तुम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते।
देखो देविका, मेरी अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम खुद तुम ही हो तो सॉल्व कर पाओगे क्या मेरी प्रॉब्लम? देविका, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज के बाद मेरे आसपास भी मत आना, जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे दोस्त के बारे में कोई कुछ गलत कहे और मैं उसको जवाब भी ना दे पाऊँ, उसकी तरफ से कुछ कह भी ना पाऊँ, कि वो मेरे अपने ही हैं जो गलत सोचते हैं। उनको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, खुद पर गुस्सा आता है मुझे। और वैसे भी रवि, कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है। ये सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन वो नहीं जानते, नहीं समझेंगे वो। आज भी तुमने इसीलिए मुझे होटल से घर ड्रॉप किया ना, क्योंकि तुम मेरी सेफ्टी चाहते थे, लेकिन ये कौन समझेगा? उनको यही लगेगा कि तुम्हारी हर मदद के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ है। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचे, मुझे बुरा लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कोई मदद ही ना करो। तुम्हारे बारे में अब कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती हूँ रवि। समझ में आया मुझे, तुम्हारी दादी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं रखता। क्या सही क्या गलत, सच्ची दोस्ती, प्योर फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं। अगर दादी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो समाज के सामने साकेत के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा रिश्ता। हाँ देविका, इतनी सी परेशान परिवार है और उनका फैसला, उनकी मर्जी, तुम्हारी नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और ना ही कभी लगेगा। और आज से मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। हमारे बीच में दोस्ती का जो रिश्ता है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। और अगर आज एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुश्किल में काम ना आए तो फिर वो दोस्त लाने के लायक नहीं। तुम्हारी परेशानी मेरी वजह से है ना, तो ठीक है, मैं अपने आप को तुमसे दूर रखूंगा। आज के बाद तुम्हारे आसपास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता देविका, कभी नहीं। कोई इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि ये बुरा मान जाएगा, लेकिन इसे तो खुद से ज्यादा मेरी फिक्र है। क्या कुछ नहीं किया इसने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, लेकिन एहसान जताना तो दूर, ये तो एक और एहसान कर गया मुझ पर। काश काश मैंने दादी के कहने पर ये सब नहीं बोला होता रवि से। कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत हर्ट होगा। आई एम सॉरी रवि, आई एम रियली वेरी सॉरी। समझ नहीं आ रहा है विजय को हो क्या गया है। वह ऐसा क्यों कर रही है रवि के साथ? मैं क्या करूं? हाँ? आप इतनी टेंशन में क्यों? दादी ने कुछ कहा क्या? हो क्या रहा था अंदर? मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या गया है तेरी दादी को। रवि की अच्छाइयां उन्हें नजर ही नहीं आ रही। देखा ना तुमने, आज साकेत की सारी असलियत सबके सामने आ गई। उसने कैसे विजय का अपमान किया, हम सबके संस्कारों पे उंगली उठाई, फिर भी तेरी दादी उसी के गुण गाए जा रही है, गाए जा रही। बेचारा रवि, वो रवि पे शक कर रही, उसके नियत पे शक कर रही। शायद तेरी दादी अच्छे और बुरे में फर्क समझना नहीं चाहती, या फिर वो समझ के भी अनजान बन रही है, हर चीज को नजरअंदाज कर रही है। आप ठीक कह रहे हो मॉम। जिस तरह से वो साकेत गुस्से में इस घर से बाहर गया है ना, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि वो इस घर में वापस कदम ही ना रखे। बस किसी तरह से ये शादी टल जाए। देविका दी की शादी ना हो।
अरे चुटकी, साक्षी, क्या बात कर रही हो तुम मेरी शादी के बारे में? अरे कुछ नहीं, वो माँ। तो अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि देविका दी सच्चाई का सामना करे। हाँ, मैं तेरी शादी की बात कर रही थी। तेरी शादी रवि के साथ। मैं तेरी लाइफ में साकेत की जगह रवि को देने की बात कर रही थी। साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास किए जा रही है? देख, ये सब कोई मजाक करने की बातें नहीं है। मेरी सगाई साकेत जी से हो चुकी है और शादी भी उन्हीं से होने वाली है। और भूल से भी अगर दादी ने ये सब सुन लिया ना, तो तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। देख, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने ये सब मजाक अब बंद कर दे।